दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जब पीएम मोदी के गले मिलने का वीडियो सामने आया, हगिंग वाली तस्वीर सामने आई और यह खबर भी सामने आई कि हगिंग वाला ऐसा सीन अब 17 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी पीएम मोदी करेंगे। 17 जून को ट्रंप के साथ मुलाकात होनी है। तो हगिंग वाली राजनीति को लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने क्या सुनाया है पीएम मोदी को। जीडी बख्शी आखिरकार इतना गुस्सा क्यों है मोदी सरकार से और पीएम मोदी पर क्या सवाल उठाए G7 को लेकर भी और अमेरिका को लेकर चुप्पी को लेकर भी। पहले आपको एक और सीन दिखाते हैं। जब पीएम मोदी फ्रांस के बाद स्लोवाकिया पहुंचते हैं तो वहां पर क्या सीन होता है। एक तरफ भारत में गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से अमेरिका को लेकर। यह पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने हमारे 3 नाविक मार दिए, आप कब बोलेंगे। तो पीएम मोदी आत्ममुक्ता की किस दुनिया में, एक अलग दुनिया में किस तरह मस्त हो जाते हैं। स्लोवाकिया में किस तरह से जो हमारे एनआरआई हैं वो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं और पीएम मोदी का रिएक्शन आप देखिए। पीएम मोदी जब स्लोवाकिया पहुंचते हैं तो वही पैटर्न एक बार फिर देखने को मिलता है। मोदी मोदी के नारे एनआरआई लगा रहे हैं। तो यहां पर भारी संख्या में एनआरआई को बुलाया गया है। मोदी मोदी के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो एक पैटर्न बन गया है। पहले प्लेन वाला वीडियो सामने आता है, फिर एयरपोर्ट पर भीड़ को बुलाया जाता है, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। तो एक पीआर का मसाला मिलता है कि देखिए विदेश में भी मोदी मोदी हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ के ही भारतीय हैं दूतावास से पूरा इंतजाम करते हैं, तभी पब्लिक आती है। खुद से तो कोई आ नहीं सकता, ना प्रधानमंत्री के पास कोई आ सकता, ना किसी को जानकारी होती है कितने बजे पहुँचने वाले हैं, कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो भीड़ को बाकायदा बुलाया जाता है मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए। ऐसे वीडियो का पूरा इंतजाम किया जाता है, फिर इन वीडियो का भारत के चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है कि देखिए विदेश में डंका बज रहा है। ये देखिए आप, मोदी मोदी के नारे सुनकर पीएम मोदी कितना अभिभूत हो जाते हैं। आत्ममुक्ता का इससे ज्यादा सीन क्या होगा जब हमारे 3 नाविक ओमान की खाड़ी में मारे गए हैं और 13 जून को प्लेन क्रैश में 5 हमारे जाबाज सैनिकों की जान गई है। उसके लिए पीएम मोदी ने कोई ट्वीट तक नहीं किया। पहले एक जमाना था जब कोई शहादत होती थी, कोई घटना होती थी, किसी प्लेन क्रैश में हमारे सैनिक शहीद होते थे, तब देश के प्रधानमंत्री शोक प्रकट किया करते थे। लेकिन आजकल किसी क्रिकेटर के अंगूठे की चोट पर ट्वीट आ जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी की टाइमलाइन आप देखेंगे तो नाच गाना देखते हुए, गले मिलते हुए अपने फोटो दिखाते हैं पीएम मोदी। लेकिन ओमान की खाड़ी में हमारे 3 नाविक मारे गए, उनके लिए एक संवेदना का ट्वीट तक पीएम मोदी ने नहीं किया। 5 सैनिक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए, उनके लिए ट्वीट तक नहीं किया। और यहां पर एक आत्ममुक्ता की अलग दुनिया है जिसका पूरा इंतजाम किया जाता है। तो ये एक तरह का पैटर्न बन गया है। जब भी किसी देश के दौरे पर पीएम मोदी जाते हैं, पहले प्लेन में चढ़ने का वीडियो सामने आता है, उसके बाद उतरने का वीडियो सामने आता है, फिर एनआरआई लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। एक आध टीवी के कैमरे पर बोल दिया जाता है कि पीएम मोदी तो महान है, पीएम मोदी तो भगवान है, कोई रोने लगता है कैमरे पर। फिर उसको आधार बनाकर हमारे देश का मीडिया पीआर करता है, बीजेपी नेता प्रचार करें कि देखिए विश्वगुरु हो गए हैं पीएम मोदी। फ्रांस में भी मोदी मोदी हो रहा है, स्लोवाकिया में भी मोदी मोदी हो रहा है। ये नहीं बताते कि भैया ये भारतीय ही हैं, ये भारतीय हैं जिनके मुंह से ऐसा बुलवाया जा रहा है या जो बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो भीड़ आई है वो पीएम मोदी से प्यार नहीं करती, किसी लालच में आई है। जाहिर सी बात है, दूतावास से कोई फोन जाएगा, पीएम मोदी की टीम से मान लीजिए किसी की ड्यूटी तो लगाई गई होगी। ये भी पूरा इवेंट मैनेजमेंट है। कोई भी भारतीय विदेश में रहता है, उसे बोला जाएगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको आना है, तो उसका सीना चौड़ा हो जाएगा कि मुझे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मुझे बुला रहे हैं अपने स्वागत के लिए। तो जाहिर सी बात है पब्लिक चली जाएगी। प्रधानमंत्री के लिए हर किसी के मन में इतना सम्मान होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस इवेंटबाजी का, मोदी मोदी के इन नारों का हमारी विदेश नीति पर क्या असर पड़ रहा है, क्या कोई फायदा हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े नेता पीएम मोदी से इस अंदाज में गले तो मिलते हैं, लेकिन क्या इस अंदाज में गले मिलने वाले हमारे साथ मुसीबत में खड़े होते हैं। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कितने देशों ने छाती चौड़ी करके यार की तरह हमारा साथ दिया। आज भले फ्रांस के राष्ट्रपति यारी यारी वाला गाना लगाकर पीएम मोदी के साथ वीडियो जारी कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस को भी हमें हथियार बेचने हैं,
हमारे बाजार में माल बेचना है हर देश को। हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, तो जाहिर सी बात है दुनिया के सबसे बड़े ग्राहक हैं और ग्राहकों के साथ हर कोई अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि व्यापार का मसला है। लेकिन गले मिलने के साथ क्या दिल भी मिलते हैं। जब पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ ये फोटो सामने आई, हगिंग वाली फोटो सामने आई, तो मनोज कुमार झा कहते हैं हर आलिंगन सहज नहीं लगता, जय हिंद। वहीं प्रियंका भारती क्या कहती है, आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती इस बात पर सवाल उठाती है कि ये जो वीडियो सामने आते हैं एयरपोर्ट पर कि एनआरआई जब नारे लगाते हैं तो ऑडियो खुला रहता है, ऑडियो सुनाई देता है कि मोदी मोदी के नारे कितने जोर से लग रहे हैं, लेकिन जब पीएम मोदी किसी से बातचीत करते हैं तो उस वीडियो को आखिरकार म्यूट क्यों कर दिया जाता है। तो म्यूट करने पर क्या सवाल उठाया है प्रियंका भारती ने। प्रियंका भारती कहती हैं विश्व के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें इस बात का डर है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई उनकी आवाज सुन न ले। अंग्रेजी नहीं आती, इसमें कमतर महसूस करने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी में बात करने में कैसा डर। करोड़ों होटल पर उड़ा रहे हैं, एक ढंग का ट्रांसलेटर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। प्रियंका भारती की बात में लॉजिक भी नजर आता है। चीन के राष्ट्रपति कहीं भी जाते हैं, अपने यहाँ की भाषा में बात करते हैं, ट्रांसलेटर साथ रखते हैं। पुतिन जहाँ भी जाते हैं वो भी ट्रांसलेटर साथ रखते हैं। इसमें शर्म की या संकोच की कोई बात नहीं है। जब टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल हो सकता है तो ट्रांसलेटर का साथ लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर अंग्रेजी में सहज नहीं है तो हिंदी में बात करें, लेकिन वीडियो म्यूट नहीं होने चाहिए। आवाज सुनाई दे तो और अच्छा होगा मोदी जी के समर्थकों के लिए भी, और भारत की जनता को प्रधानमंत्री को बोलने और देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा वीडियो में। वह इस पूरे मामले को लेकर जो हगिंग वाली राजनीति है उसे लेकर श्रीनिवास बीवी क्या कहते हैं। जब हमारे 3 नाविक अमेरिका के हमले में मारे गए हैं तो श्रीनिवास बीवी कहते हैं पीएम ने अमेरिका के हमले में मारे गए 3 भारतीय नागरिकों के परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया, बेहद ही भावुक क्षण। तो कटाक्ष करते हुए ये वीडियो शेयर किया है जहां फ्रांस के राष्ट्रपति से गले मिलते हैं पीएम मोदी कुछ इस अंदाज में, और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही विपक्ष के नेताओं के द्वारा कि भारतीयों के साथ कुछ भी हो, पीएम मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, विदेश यात्रा में मस्त रहते हैं, अपना मोदी मोदी करवाते रहते हैं, हगिंग वाली डिप्लोमेसी चलती रहती है। और ये हगिंग वाला सीन 17 जून को भी हो सकता है ट्रंप के साथ। जिन ट्रंप को लेकर भारतीयों के मन में गुस्सा है, भारत के विपक्षी नेता मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप से जवाबदेही कब मांगी जाएगी। तो इस पूरे मसले पर रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी क्या कहते हैं, पीएम मोदी को सुनाते वो कहते हैं 3 लोग मर जाएंगे, गरीब घर के हैं बेचारे, पैसे कमाने गए थे अपनी फैमिली के लिए, वो मर गए तो मर गए, इंडिया चुपचाप सह लेगा, उसको क्या फिक्र। कोई किसी टॉप लीडर या ब्यूरोक्रेट का बेटा थोड़े न मरा है, क्या फर्क पड़ता है। अभी कल जाकर हगिंग और गले मिलना शुरू हो जाएगा, 1-2 दिन दीजिए। आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार नहीं गया। इवन 1 इंडियन लाइफ मैटर्स, हमें दर्द होता है। वीडियो क्लिप से पता चलता है कि जहाज रुका हुआ था, जहाज और अमेरिकी नौसेना के बीच बातचीत का कोई रिकॉर्ड या ट्रांसक्रिप्ट नहीं दिया गया है। ईरान का 90% तेल चीन जाता है। खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा चीनी जहाजों ने इस नाकेबंदी को तोड़ा है। किसी भी चीनी या रूसी जहाज पर हमला नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए कि भारत ने अमेरिका से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की। उसने हमारे जहाजों पर हमला करके और हमारे नाविकों की हत्या करके जवाब दिया। किसिंजर ने सही कहा था, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है लेकिन उसका दोस्त होना जानलेवा है। एक सोच ऐसी भी है जिसे गरीब भारतीयों की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि उनकी मौत से यूरोप G7 में चल रही पार्टी का मजा खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए शुरुआती प्रतिक्रिया यही थी कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए और बिना प्रेस को बुलाए बस खाना पूर्ति के लिए विरोध दर्ज कराया गया। जब भारतीय जनता में गुस्सा फूटा तब जाकर हमने जोरदार और स्पष्ट विरोध करने की हिम्मत जुटाई। पाकिस्तान ने निहत्थे भारतीयों को मारना अपनी आदत बना लिया था जब तक कि हमने कड़ा जवाब नहीं दिया। अब अमेरिकी उपनिवेशवाद और गन बोट डिप्लोमेसी ताकत के दम पर कूटनीति का नया दौर शुरू कर रहे हैं। भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रंप के जूते चाटने में मुल्ला मुनीर से मुकाबला करना चाहेंगे। क्या 250 साल की गुलामी काफी नहीं थी? क्या हम इस गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकलकर 10,000 साल पुरानी वाली सभ्यता वाले देश की गरिमा के साथ व्यवहार नहीं कर सकते? जरा देखिए चीन ने ट्रंप के साथ कैसा व्यवहार किया। तो मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए खरी खरी सुनाते हुए जीडी बख्शी कहते हैं हगिंग वाली पार्टी G7 वाली पार्टी खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए 3 नाविकों की मौत को शुरुआत में नजरअंदाज किया गया और अब भी उस भाषा में बात नहीं की जा रही जिस भाषा में अमेरिका से जवाब सामने आ रहे हैं। जब हमारे विदेश मंत्री ने फोन किया तो वहां के विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि अमेरिका के ब्लॉकेड को, नाकाबंदी को अगर कोई उल्लंघन करता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो संवेदना की बजाय, दुख जताने की बजाय धमकियां दी जा रही है। और अब जब पीएम मोदी ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले हैं तो क्या लाल आंख दिखा पाएंगे, क्या कड़ी आपत्ति दर्ज करा पाएंगे, या फिर माय फ्रेंड सुनकर
मोदी बहुत ग्रेट है, मोदी से मैं बहुत प्यार करता हूं। इन सब बातों को सुनकर पीएम मोदी एक बार फिर आत्ममुक्ता की दुनिया में चले जाएंगे और आत्ममुक्ता में ही बातचीत समाप्त हो जाएगी। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।